Hi everyone, welcome back to PG classes making way through shortcuts. In last few videos we have seen what antonyms and synonyms are. We have seen the types of antonyms, we have seen the implementation of synonyms in the parts of speech. We have solved few of the questions which came in the various competitive exams, and we have tried to give a clear idea how to solve the questions on antonyms and synonyms. दिस वीडियो विल बी एन एक्सटेंशन टू दैट. हम लोग इस वीडियो में एक छोटी सी वर्कशीट सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा जाता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है. अगर आप ये लोग वीडियो देख लो तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा जब भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे उनको सॉल्व करना है. वोकैबुलरी सबकी स्ट्रांग हो जाती है, वर्ड्स की मीनिंग सबको पता चल जाते हैं, लेकिन उस चीज़ को अप्रोच कैसे करना है, उसको सॉल्व करने का ड्रिल कैसा है, ये वीडियो देख लोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगी. तो इस वीडियो में मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैंने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कुछ टाइप्स उठा लिए हैं एंड उनको सॉल्व करेंगे. हम लोग उन पे ध्यान देंगे कि कैसे उनको सॉल्व करना है या उन पे कैसे काम किया जाता है. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू एंटोनिम्स क्वेश्चंस. पहला टाइप जो हम सॉल्व करेंगे एंटोनिम्स का, एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली. यू हैव टू चेक इफ़ दे आर आस्किंग फॉर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. अगर एंटोनिम्स पूछ रहे हैं तो अगेंस्ट वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. अगर सिनोनिम्स पूछ रहे हैं तो सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं. इस चीज़ में गलती मत करना, हमेशा क्वेश्चन सही से पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है. अगर हम एंटोनिम और सिनोनिम के मीनिंग में ही गड़बड़ कर देंगे तो मार्क्स गए गए. सो इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद जो होता है सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाता है. अब फर्स्ट वर्ड पे आएंगे, कन्फेस. कन्फेस क्या होता है? कन्फेस होता है किसी चीज़ को मान जाना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, उसको कन्फेशन कहा जाता है. ठीक है, अब पहले हम ऑप्शंस पे आएंगे. चारों ऑप्शंस पढ़ने होते हैं कि इन ऑप्शंस में से रेलिवेंट कौन से हैं. पहला है डिनाई, दूसरा रिफ्यूज़, तीसरा कॉन्टेस्ट एंड तीसरा कंटेंट. क्लियरली पता चल रहा है कॉन्टेस्ट और कंटेंट का कन्फेस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इन दोनों को हटा लेंगे, इन दोनों पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे. ठीक है, अब बचे 2 वर्ड्स, डिनाई और रिफ्यूज़. अब डिनाई और रिफ्यूज़ 2 वर्ड्स हैं जिनके 2 अलग अलग मीनिंग्स आ जाते हैं. दोनों एक्शंस पे डिस्क्राइब करे जाते हैं, दोनों वर्ब्स होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब प्रैक्टिकली अलग अलग होता है. दोनों इसके आंसर सही लग रहे हैं. मैं पहले मीनिंग बता देती हूँ होता क्या है. डिनाई किसी चीज़ को ना कह देना. कोई अगर आपको किसी चीज़ के लिए सजेशन मांग रहा है या आपकी कोई ओपिनियन पूछ रहा है और आप उससे सहमत नहीं हो तो आप उस चीज़ को डिनाई कर दोगे. ठीक है, आप उस चीज़ के लिए मना कर दोगे, आप उस चीज़ के लिए ना बोल दोगे कि नहीं, मैं तुमसे अग्री नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, ये होता है डिनाई. अब रिफ्यूज़ क्या होता है? किसी भी चीज़ से पल्ला झाड़ देना या किसी भी चीज़ को बिल्कुल ना ही मानना. ये ओपिनियन नहीं होता है, ये तुम्हारी किसी चीज़ को लेके, फॉर एग्जांपल तुमसे किसी ने पूछा कि तुम लोगों ने या तुमने कभी कोई चीज़ करी है एंड वी आर ऑलवेज लाइक नहीं, हमने नहीं की. ठीक है, सो यहाँ पे अग्रीमेंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ अपने बारे में बात चल रही है कि हमने वो चीज़ करी है या नहीं करी है. और अगर हमने वो करी है तो हम उसे कन्फेशन कहते हैं, और अगर हमने उसे नहीं करा तो हम उसे रिफ्यूज़ल कहते हैं. ठीक है, तो इसीलिए डिनाई वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि कन्फेशन का कोई किसी भी आपके इससे सलाह मशवरे से कोई लेना देना नहीं है. कन्फेशन इज़ ओनली फॉर एक्सेप्टिंग द थिंग्स, एंड रिफ्यूज़ल जो होता है आप क्लियरली मना कर देते हो कि नहीं, मैंने नहीं करी ये चीज़. इसीलिए कन्फेशन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिफ्यूज़ल. ठीक है, कन्फेशन का जो करेक्ट सिनोनिम एंटोनिम होगा वो होगा रिफ्यूज़. ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है परफेक्ट. अब परफेक्ट क्या होता है? जिसमें कोई कमी नहीं है, जो बिल्कुल सही है, जो जैसा भी है बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है या उसमें कोई और एडिशंस की ज़रूरत नहीं है. फिर से ऑप्शंस पढ़ेंगे, डिफेक्ट, कंप्लीट, इम्परफेक्ट एंड अगली. अब इसमें से जो मोस्ट सूटेबल आंसर्स हैं वो इम्परफेक्ट है या डिफेक्ट है. कंप्लीट नहीं, क्योंकि कंप्लीट पूरा होता है तो हम कंप्लीट को कैंसिल कर देंगे. अगली मीन्स ख़राब, जिसका परफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसको भी कैंसिल कर लेंगे. अब डिफेक्ट और इम्परफेक्ट, इसमें हमें ध्यान रखना है. कुछ एंटोनिम्स या कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम इम वर्ड्स या डिस वर्ड्स से कहते हैं. मतलब जो बेसिक वर्ड होता है उसके आगे इम, अन या डिस लगा लो, वो उसका एंटोनिम बन जाता है. अब परफेक्ट के आगे इम लगा दो तो इम्परफेक्ट बन जाएगा, परफेक्ट के आगे अन लगा लो तो अनपरफेक्ट बन जाएगा, बट अनपरफेक्ट इज़ नॉट अ वर्ड. तो इसका सिनोनिम ट्रिक से लग जाएगा. हमेशा जब भी सिनोनिम्स देख रहे हो तो आप उसके सामने डिस, इन, अन ऐसे कुछ वर्ड्स लगा लो, उनके सामने जो प्रीफिक्स होता है प्रीफिक्स लगा लो, वो उसका एंटोनिम बन जाता है. सिंस परफेक्ट वर्ड के आगे अगर हमने इम लगा दिया तो इम्परफेक्ट बन जाएगा. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये एक छोटी सी ट्रिक है, नहीं तो इम्परफेक्ट तो
क्लियरली समझ में आ रहा है कि इम्परफेक्ट सही नहीं होता। डिफेक्ट भी यहाँ एक आंसर हो सकता है, बट डिफेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि डिफेक्ट जो होता है ना, किसी चीज़ की खराबी होती है, ठीक है। सेम चीज़ होता है, इसका सेम मीनिंग होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं मैं बोलूँगी क्योंकि दोनों अलग है। एक एक्शन होता है और एक चीज़ एडजेक्टिव हो जाती है, ठीक है। जब भी वर्ड्स आए आपको उसको पहले पढ़ना है कि यहाँ पे नाउन्स यूज़ हो रहे हैं या क्या यूज़ हो रहा है, एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहा है, वर्ब्स यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का फंडा यही है कि नाउन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी वर्ब के अराउंड अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इनको आगे हैंडल कैसे करना है। इसीलिए परफेक्ट का जो एंटोनिम होगा वो होगा इम्परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑगमेंट। ऑगमेंट वर्ड का सिनोनिम क्या होता है या एंटोनिम क्या होता है, ये आप ढूंढोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे फोकस करते हैं, एमलगमेट। एमलगमेट क्या होता है? एक प्रोसेस है ये जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स है, दे कैन ईजिली रिलेट। एमलगमेशन मतलब किसी चीज़ पे इकट्ठा हो जाना या जुड़ जाना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ऑप्शंस पे जाएंगे। फर्स्ट वन इज असिमिलेट, इंटीग्रेट, सेपरेट एंड कंबाइन। हम यहाँ पे एंटोनिम्स ढूंढ रहे हैं तो हमें एमलगमेट का उल्टा ढूंढना है, इसीलिए कंबाइन नहीं आएगा, इंटीग्रेट भी नहीं आएगा, एसिमिलेट भी नहीं आएगा, बचा क्या? सेपरेट, ठीक है। एमलगमेशन या एमलगमेट का जो एंटोनिम होगा वो सेपरेट होगा, क्योंकि सेपरेट मतलब अलग हो जाना, ओके। एसिमिलेट तो बताइए आपको, कंबाइन भी बताइए, इकट्ठा हो जाना। इंटीग्रेट मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसको, या बहुत सारी चीज़ों को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल को एक पॉजिटिव वर्ड कहा जाता है। इम्पेकेबल मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप परफेक्शन से अगर आप रिलेट करो तो उसे इम्पेकेबल कह सकते हैं। तो इसीलिए अब हम इसके हमें ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढने हैं, इसका एंटोनिम ढूंढना है। ऑप्शंस पढ़ेंगे, फ्लैशी, बोरिंग, फॉल्टी, टीडियस। फ्लैशी नहीं होगा, कॉज फ्लैशी इज़ अ स्टेट, मतलब जो बहुत वाइब्रेंट हो। बोरिंग नहीं होगा क्योंकि इम्पेकेबल का मीनिंग उसकी परफेक्शन के बेसिस पे है, या वो काफ़ी सही है वो चीज़, या काफ़ी बेस्ट है, इसीलिए हम उसको उसी चीज़ को हम इम्पेकेबल कहते हैं। टीडियस भी नहीं होगा क्योंकि उसका कोई वर्ड से रेलेवेंस नहीं है, इसीलिए इसको भी कैंसिल करेंगे। तो बचा क्या वर्ड? फॉल्टी। सो बेसिक ट्रिक यही होती है कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ो, जब भी आप एंटोनिम या सिनोनिम सॉल्व करो, मेक श्योर आप हर वर्ड का मीनिंग निकाल रहे हो। जब भी आप कोई वर्ड देखोगे आपको उसका एंटोनिम या सिनोनिम जो भी ढूंढना है वो उसके मीनिंग से मिल जाएगा। अगर आपको उसका मीनिंग आता है बहुत सही बात है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, या अगर ध्यान में आता है तो ठीक है, नहीं तो ईजिली स्किप हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड्स है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल तो आपको पता है, जो किसी चीज़ में बहुत परफेक्ट हो या बहुत सही से वो चीज़ करे, जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशलिटी हो, उसे कहते हैं हम लोग प्रोफेशनल, ठीक है। डैबलर नहीं होगा, डैबलर इज़ अ स्टेट ऑफ आर्ट। एंड अप्रेंटिस भी नहीं होगा, नोविस भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स जो होते हैं ये किसी भी स्किल से रिलेटेड नहीं आते हैं। ये तीनों वर्ड्स जो हैं किसी भी इंसान के एडजेक्टिव्स को या क्वालिटीज़ को जस्टिफाई करने के लिए आते हैं। दैट्स वाई इसका प्रोफेशनल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। एमेच्योर, एमेच्योर मीन्स जिसे कुछ पता नहीं होता, हु इज़ क्वाइट बेसिक या हु इज़ क्वाइट न्यू टू दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको कहते हैं एमेच्योर, इसीलिए प्रोफेशनल का एंटोनिम एमेच्योर हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू सिनोनिम्स। अब सिनोनिम्स मतलब सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका उस वर्ड का एग्जैक्टली सेम मीनिंग होता है, या तकरीबन सेम हो, एग्जैक्टली नहीं हुआ तो नियरली सेम मीनिंग होना चाहिए। ओके, फर्स्ट वर्ड है सोल। सोल SOLE सोल है, तो पहले ध्यान रख लेना ये SOUL नहीं है, ठीक है। दिस इज SOLE सोल। सोल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का इकलौता रीज़न या इकलौती वजह, उसे कहते हैं सोल। अब ऑप्शंस पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट, इमीडिएट, ओनली या प्रिंसिपल। जब भी हमने इकलौता बोला मतलब हम किसी एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, तो मतलब इकलौता या एक, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, इमीडिएट भी नहीं होगा और प्रिंसिपल भी नहीं होगा, बचा क्या? ओनली। ओनली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जैसे किसी सेंटेंस में डाल लो दैट ही इज़ द सोल इनकम ऑफ अर्निंग, या ही इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट एक्टिविटी, मतलब वो इकलौता ऐसा बंदा है या वो इकलौता ऐसा पर्सन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग दोज थिंग्स करेक्ट, ओके। नेक्स्ट है कॉर्डियल। कॉर्डियल होता है
बहुत बहुत बार आपने सुना होगा हॉस्पिटैलिटी के वर्ड्स होते हैं, दे ग्रीटेड अस वेरी कॉर्डियली, या यू हैव अ कॉर्डियल वेलकम। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉर्डियल मतलब आप किसी को बहुत अच्छे से, बहुत लाइक मिलजुल के एक मिलनसार माहौल से या वेलकम कर रहे हो, या आप बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए। अब काइंड, अफेक्शनेट और जनरस क्यों नहीं? काइंड इसलिए नहीं क्योंकि काइंड वेलकम नहीं कहते हैं हम लोग, या काइंड कॉर्डियल से नहीं रिलेट कर सकते, बिकॉज काइंड इज़ योर नेचर, काइंड आपका नेचर है या आपका बिहेवियर है। अफेक्शनेट मतलब किसी चीज़ से लगाव होना, जनरस मीन्स बहुत अच्छे से पेश आना। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड्स कॉर्डियल से रिलेट नहीं करेंगे। दे हैव द सेम मीनिंग, बट जो काफ़ी क्लोज मीनिंग है वो फ्रेंडली है, एंड इट्स नॉट द अफेक्शनेट और जनरस वन। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत सारी वर्कशीट्स हैं जो मैंने बोल दिया, आई विल शेयर इट, एंड इन केस कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी एक वर्ड देख लेंगे, ये डिलीजेंट आप ढूंढ लेना, डिलीजेंट क्या होता है, इसके आंसर्स है जो मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। अगला वर्ड देखेंगे इन्फ्रिम, ये थोड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड है। इन्फ्रिम सपोर्ट पे यूजुअली बात आती है। इन्फ्रिम सपोर्ट मतलब जब भी हम इन्फ्रिम की बात करते हैं, इन्फ्रिम का मतलब होता है इट्स माई वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, या ही इज़ माई इन्फ्रिम सपोर्ट, मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट। ठीक है, तो इन्फ्रिम का मतलब क्या होता है? जो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, ये सपोर्ट जो है, या ये बिहेवियर जो है, किसी को कहते हैं दे हैव द इन्फ्रिम बिहेवियर, मीन्स द बिहेवियर इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होता है? वीक। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने मीनिंग से डराइव कर ली, इसलिए हम लोग को पता चल गया इसका आंसर वीक है। अब नर्वस, अनस्टेडी और टिमिड क्यों नहीं? टिमिड तो नहीं आएगा क्योंकि इसका कहीं भी स्ट्रॉन्ग से रिलेशन नहीं है। अनस्टेडी नहीं आएगा क्योंकि हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नर्वस आ सकता है लेकिन नर्वस नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग और नर्वस होने का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए नर्वस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैंने ऐड कर रखे हैं, और वर्कशीट्स तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। एंड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी कंसर्न्स हो, लेट मी नो डाउन इन कमेंट्स, reach out to us on Insta, Facebook, or on our Telegram channel. We'll be there to help. Thank you.